दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब लोग ठीक ही होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम राज्य निर्वाचन आयोग, कल हमने भारत निर्वाचन आयोग पढ़ा था, लेकिन आज हम पढ़ेंगे राज्य निर्वाचन आयोग। इससे पहले हम जान लेते हैं दोस्तों कि ये कुछ जानकारी थी कि सर्वोच्च न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट ने के 5 न्यायाधीशों की पीठ ने सर्वसम्मति से फैसला किया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की जो नियुक्ति होगी वह प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता एवं भारत के मुख्य न्यायाधीश की समिति की सलाह पर कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। किस किस की? प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता एवं भारत के मुख्य न्यायाधीश की समिति की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। तो जैसे विपक्ष का नेता अगर ना हो तो कोई भी जो जनप्रतिनिधियों वाले विपक्षी दल का मुखिया है तो इस समिति का वह सदस्य बन सकता है। और जो अन्य चुनाव आयुक्त मैंने पिछले वीडियो में आपको नहीं बताए थे, तो अन्य चुनाव आयुक्त है अरुण गोयल और अनूप चंद्र सेन, और मुख्य चुनाव आयुक्त आप लोगों को पता ही है कि राजीव कुमार है। तो चलिए देखते हैं अब हम आगे कि राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में जानकारी। तो दोस्तों, जब भारत को आज़ादी मिली और भारत ने जिस व्यवस्था को अपनाया उसे द्विव्यवस्था कहा जाता है, उस व्यवस्था को द्विव्यवस्था कहा जाता है। और जिसमें शक्तियों का विभाजन 2 निकायों के बीच में किया गया। लेकिन जब भारत का संविधान बना तो नीति निर्देशक तत्वों में एक आर्टिकल अनुच्छेद 40 जोड़ा गया, और अनुच्छेद 40 में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की बात कही गई। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की बात कही गई तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण क्या है यह जान लेते हैं कि जब शक्तियों का विभाजन ज़्यादा से ज़्यादा निकायों और व्यक्तियों के बीच में किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा निकायों और ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्तियों के बीच में किया जाए तो उसे ही लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण कहा जाता है। तो इसी आर्टिकल 40 में ही ग्राम पंचायत के गठन की बात भी कही गई। ग्राम पंचायतों का गठन किया जाना चाहिए, यह अनुच्छेद 40 में कहा गया है। कौन से अनुच्छेद में कहा गया है? यह अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में बात कही गई। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए भारत की संसद ने 2 संविधान संशोधन किए। कौन कौन से संशोधन किए? एक 73वां संविधान संशोधन 1992 और 74वां संविधान संशोधन 1992। और लागू ये कब हुए? 1993 में लागू हुए दोनों संविधान संशोधन। अब इसके बाद भारतीय संविधान में भाग 9 जोड़ा गया। तो संविधान में भाग 9 जोड़ा गया जिसमें और भाग 9 का नाम क्या दिया गया? पंचायत। तो इसमें कहा गया कि पंचायतों का गठन किस प्रकार किया जाएगा और इसे संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। और इसी भाग 9 में एक अनुच्छेद 243A भी जोड़ा गया। कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया? 243A। 243A भी जोड़ा गया। तो इस अनुच्छेद में कहा गया कि एक राज्य निर्वाचन आयोग बनाया जाएगा। एक राज्य निर्वाचन आयोग बनाया जाएगा। कौन से अनुच्छेद में कहा गया है? 243A में कहा गया है कि एक राज्य निर्वाचन आयोग। ये पूछ सकता है कि कौन से अनुच्छेद में राज्य निर्वाचन आयोग की बात कही गई है, तो 243A में राज्य निर्वाचन आयोग की बात कही गई है। अब अगर किसी भी बात की चर्चा संविधान में हो तो उसे संवैधानिक निकाय कहा जाता है। ये आप लोगों को पता ही है कि संविधान में अगर किसी भी चीज़ की बातें हो तो वह संवैधानिक निकाय कहा जाता है। अब इसके बाद 74वां संवैधानिक संशोधन जो था तो इसमें भाग 9 क जोड़ा गया। इसमें कौन सा भाग जोड़ा गया? भाग 9 क। तो भाग 9 क में का नाम क्या दिया गया? इसका नाम दिया गया नगर निकाय। इसका नाम क्या दिया गया? नगर। तो भाग 9 का नाम पंचायत और भाग 9 का नाम क्या दिया गया? नगर निकाय। तो इसी में आर्टिकल जोड़ा गया 243ZA। कौन सा आर्टिकल जोड़ा गया? 243ZA जोड़ा गया। और इसी नगर निकायों के चुनाव के द्वारा इन्हीं नगर निकायों के चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा करवाए जाएंगे, यह कहा गया। तो दोनों के चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग करवाएगा, नगर निकाय और पंचायतों के चुनाव कौन करवाएगा? राज्य निर्वाचन आयोग करवाएगा। तो समझ आ गया दोस्तों। एक बार और जान लेते हैं हम।
कि जब भारत को आज़ादी मिली 1947 में, तो आज़ादी में द्विव्यवस्था को अपनाया गया, केंद्र और राज्य। इसमें एक आर्टिकल 40 जोड़ा गया जिसमें लोकतांत्रिक विभाजन की बात कही गई है और ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में कहा गया है। इसी आर्टिकल में यह 73वां संविधान संशोधन 1992 और 74वां संविधान संशोधन 1992 जोड़ा गया और लागू यह हुआ 1993 में। अब इसके बाद संविधान के भाग 9 का नाम क्या दिया गया, पंचायत, और इसके अनुच्छेद 243 में राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया जाएगा, यह बात कही गई है। ऐसी 74वां संविधान संशोधन का भाग 9 का जोड़ा गया। इसमें नगर निकाय, इसका नाम दिया गया नगर निकाय। अनुच्छेद 243 ZA में इसकी बात कही गई है। तो दोनों के जो नगर निकाय और पंचायतों के चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग करवाएगा। तो इसकी डिटेल्स मैंने इसमें लिख दी है। इसकी डिटेल्स राज्य निर्वाचन आयोग की द्विव्यवस्था, लोकतांत्रिक शासन, केंद्र व राज्य, अनुच्छेद 40 के द्वारा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की बात कही है, ग्राम पंचायतों के गठन की बात कही गई है। 73वां संविधान संशोधन 1992, इसमें पंचायत, और 74वां संविधान संशोधन, इसका नाम है नगर निकाय। और 73वां संविधान संशोधन के भाग 9 में पंचायत, भाग 9 का नाम पंचायत दिया गया है, जिसमें अनुच्छेद 243 के है और इसमें राज्य निर्वाचन आयोग की बात कही गई है। और 74वें संविधान संशोधन भाग 9A में नगर निकायों के गठन की बात कही गई है। अनुच्छेद 243A जोड़ा गया, 43ZA जोड़ा गया है, जिसमें राज्य निर्वाचन आयोग भी इसके चुनाव करवाएगा। और दोनों ही संवैधानिक निकाय है क्योंकि इनकी बात संविधान में कही गई है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कल हम पढ़ेंगे इसमें कल हम इसकी थोड़ी सी जानकारी लेंगे इसकी संरचना के बारे में कि इसकी संरचना कैसे हुई राज्य निर्वाचन आयोग की। हम लोग राज्य निर्वाचन आयोग पढ़ रहे हैं, तो राज्य निर्वाचन आयोग में सारे राज्यों के बारे में हम इसमें डिटेल्स पढ़ रहे हैं क्योंकि सारे राज्यों में यही रूल्स लागू होते हैं। अब कुछ जो बातें हैं वो राज्यपालों के ऊपर, राज्यपाल वहाँ के जो होते हैं राज्यों के, वह कई सारी चीज़ों में परिवर्तन करते हैं, मगर जो मेन चीज़ें हैं वे राज्य निर्वाचन आयोग, तो ये सारे राज्यों पर यह लागू होंगी।